गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि हम केमिकल बॉन्ड के फिफ्थ वीडियो में हम बात कर रहे हैं और उसमें हम ले रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसके अंदर कि अभी तक हमने लुईस कंसेप्ट को पढ़ा। लुईस कंसेप्ट में बहुत सी कमियां रही, उनको जैसे जैसे हम आगे थ्योरीज पढ़ते जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी रहती है और उसके निस्तारण के लिए एक नई थ्योरी का विकास होता है। यहाँ पे इसी के रूप में हमने एक दूसरी थ्योरी, जो पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चले, फिर लुईस के कंसेप्ट के बाद में हमने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आए, ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्या क्या रूल उसके थे, इनके ऊपर हमने चर्चा की। और आज हम उसी टॉपिक पे ले रहे हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमने वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जाते हैं, जिसको गिलोस्पी एंड नाइहोम ने इसको प्रतिपादित किया था और पॉलिंग ने भी इसके बारे में आगे डिस्कशन किया है। तो इन्होंने क्या बताया था वेस्पर थ्योरी में, तो सीधा सा कंसेप्ट एक, जब कोई भी बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड के अंदर परमाणु की जो व्यवस्था है, उनके बंध के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से हो कि उनके अंदर कम से कम प्रतिकर्षण बल लगे। सीधा सा कंसेप्ट इसका यही है और इसके नाम से भी इसीलिए हमने कहा था वेस्पर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मध्य जो रिपल्सन प्रभाव है, प्रतिकर्षण प्रभाव है, वो उनकी व्यवस्था बॉन्ड्स किस प्रकार से हो, इस प्रकार से उनका निर्धारण हो कि उनके अंदर जो है कम से कम प्रतिकर्षण बल जो है वो लगे। तो इसमें देखिए हमने क्या बताया इसको कि अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉन से भरे हुए कक्षक स्थान में, स्पेस में इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम से कम हो। क्या? रिफ्लेक्शन फोर्स जो है वो कम से कम लगे, प्रतिकर्षण बल, रिफ्लेक्शंस की बात हम कर रहे हैं। अणु की ऊर्जा जिससे क्या होगी, न्यूनतम होगी, और ऊर्जा न्यूनतम होगी तो अणु के अंदर स्थायित्व की ओर बढ़ेगा। केवल एक ही विन्यास संभव होगा, अर्थात अणु की आकृति निश्चित होगी अगर उस ऐसी स्थिति है जब उसकी स्टेबल स्टेट आ रही है। अणु की आकृति का निर्धारण करने में इसको हमने वेस्पर थ्योरी को हम काम में लेते हैं। तो सीधी सी एप्लीकेशन में क्या होगी, किसी भी अणु की आकृति का निर्धारण करने के लिए वेस्पर थ्योरी को हमने काम में लिया है। तो इसके अंदर पॉलिंग ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो पहले दिया था, उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। हमने कहा भी किसी भी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन जो क्या है, एक विपरीत स्पिन के अंदर रहते हैं। ये विपरीत स्पिन हमें क्या बता रहे हैं, मान लीजिए एक स्थिति ऐसी हो, सपोज कीजिए, तो यहाँ क्या है, एक समान, यानी ये विपरीत नहीं है, एक समान स्पिन है। समान स्पिन में क्या होगा कि इनके अंदर प्रतिकर्षण बल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर यही स्थिति एक अप एक डाउन, इसका मतलब एक विपरीत स्पिन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन विपरीत। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम स्वाभाविक है कि प्रतिकर्षण बल जो हो कम से कम लगेगा, इसके अंदर प्रतिकर्षण बल कम लगेगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल जो हो ज़्यादा होगा। तो हमने क्या बताया, स्पिन विपरीत वेस्पर थ्योरी पर आधारित। तो ये हमने कहा कि पाउली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो दिया गया था वो भी इसके ऊपर आधारित है, वेस्पर थ्योरी पे आधारित है। तभी तो हमने कहा कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो क्या है, विपरीत स्पिन में होनी चाहिए, न कि एक समान स्पिन में। समान स्पिन में होगी तो उनके अंदर प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो वो अस्थायित्व की ओर रहेंगे। तो अणु की आकृति का निर्धारण करने के लिए हमने कहा कुछ कारक हैं, इन कारक को हम समावेशित करते हुए और कुछ पोस्टुलेशंस हम पढ़ेंगे जो वेस्पर थ्योरी को बताते हैं। तो कारण क्या है, पहला कारक जो हमारे पास हुआ है क्या, केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार क्या है, यानी संयोजकता कोष के विभिन्न कक्षकों का विन्यास का जो निर्धारण होता है वो क्या है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे हमने कहा संकरण, देखिए sp टाइप का संकरण जिसमें एक s कक्षक है, एक p कक्षक है, दोनों जो संकरित हो क्या बनाते हैं, एक रेखीय आकृति बनाते हैं और इनके मध्य जो कोण जो है वो क्या है, 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बंद कोण बनता है। इसी में अगर हम देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक 1 ऑर्बिट ऑफ s ऑर्बिट एंड 2 ऑर्बिट p, दोनों का संयोग होकर के क्या बनता है हमारे पास, sp2 संकरित हाइब्रिड बनते हैं। और इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, समतल त्रिभुजीय, और कोण क्या होता है इसका, 120 डिग्री का। और इसी प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें जिसके अंदर आकृति जो होती है वो क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, जो हमने अभी जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, उसको अंदर सारा एक्सप्लेन किया आपको ये।
तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको एक बता रहे हैं केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार क्या है, और ये कुछ कारक है, इनको समाहित करते हुए उनको हम ज्वाइन करते हुए ही आगे पोस्टुलेशंस बनाएंगे या विवर्ती बनाएंगे किसकी, वेस्पर थ्योरी की। तो इसके लिए हमने बताया। दूसरा क्या हमारे पास sp3d है, sp3d2 है, इनकी आकृति त्रिभुजी द्विपिरामिडी। इसमें क्या sp3d में 3 कोण हमारे पास 120 डिग्री के हैं, 2 कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं। इसी प्रकार से sp3d2 है जो क्या अष्टक फल की संरचना है, जिसमें कोण क्या है 90 डिग्री के। तो ये कुछ संकर्ण है, कुछ उनकी आकृतियां हैं और उनके अंदर बंद कोण का बनना है। संकरित कक्षक क्या होता है, सदैव पी हम देखते हैं क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध पी कक्षकों से पाई बंधों का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिए। तो हमें सामान्य अगर बात करें संकर हाइब्रिड ऑर्बिट की, तो उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एक सिग्मा बंध बनता है, और उसके बाद जो विशुद्ध पी कक्षक बचते हैं उनके अंदर पाई बंध का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्डेड इन पी ऑर्बिट्स। पाई बंध के बनने से अणु की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अणु की ज्यामिति डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। तो हमने कहा कि पाई बंध के बनने से अणु की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बॉन्ड लेंथ अवश्य उसकी कम हो जाएगी। तो पहला था संकर्ण सेंटर एटम का। दूसरा हमारे पास है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेंट्रल एटम के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस बात को हम देखें। तो अणु देखिए हमारे पास संकर्ण का प्रकार वही, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया CH4 NH3 H2O। संकर्ण का प्रकार क्या है, CH4 में हमने देखा sp3 टाइप का। संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, sp3 में 4। सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं, 4। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है CH4 में 0। अणु की आकृति क्या होगी, चतुष्फल की, जो हमने यहाँ पे इसको व्यक्त किया। देखिए CH ये चारों बॉन्ड क्या है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है, ये सिग्मा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी की हम बात कर रहे हैं, क्या बन रहा है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 थी, सिग्मा बंध 4 है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या इसके अंदर 0 है। अब देखिए दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया अमोनिया का। अमोनिया में क्या है, संकर्ण वही sp3 टाइप का संकर्ण पाया जाएगा। संयोजकता कोष की इलेक्ट्रॉन की क्या है 5 हो जाएगी, और सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं 3। देखिए यहाँ पे ये हमारे नाइट्रोजन के साथ 2 एक लोन पेयर दिखाया, 3 सिग्मा बंध बने। तो हमने कहा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी यहाँ पे 1 है हमारे पास। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, पिरामिडीय स्थिति बन जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखिए H2O है, इसमें भी संकर्ण क्या sp3। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे देखिए CH4 NH3 H2O सब में हाइब्रिडाइजेशंस आर इक्वल, दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, ये सब क्या डिफरेंट है, 0 1 2। जो वाटर में क्या है 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सिग्मा बंध 2 ही बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सिग्मा बंध 2 ही बन रहे हैं आपके पास, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गए। तो क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है केंद्रीय परमाणु पर विद्यमान अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, यानी जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या की बात करें। देखिए फॉर एग्जांपल नियोन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधारित हम बात करें तो आप देखिए नियोन में देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नियोन 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएं, दोनों विपरीत स्पिन के। फ्लोराइड आयन के अंदर क्या 9, एक हमने क्या कर दिया 7 थे, एक दूसरा क्या आ गया हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज दिखाई, ये 8 हो गए। यहाँ पे भी 2 4 6 8, यहाँ पे भी 2 4 6 8। ऑक्सीजन में क्या थे 6 थे, 2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज, 2 ये आ गए, इसका मतलब 8 हो गए। तो कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे सीधा सा कि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल 3 प्रकार से कार्य कर रहा है। कौन से, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो सकते हैं, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरा बॉन्ड पेयर। क्योंकि 3 स्थिति हमारे पास है। देखिए यहाँ पे 3 स्थिति हमारे पास है। मान लीजिए ए कोई हमारे पास है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर के मध्य क्या होगा, एल के मध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड है, तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड के मध्य क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। और फिर दूसरा एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण। 3 प्रकार के प्रतिकर्षण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और तीसरा बॉन्ड पेयर। और तीनों में प्रतिकर्षण का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ जो है, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, लोन पेयर में प्रतिकर्षण का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है,
और सबसे कम जो होता है प्रतिकर्षण प्रभाव क्या है, वो बॉन्ड पेयर में। तभी तो हमने कहा कि अगर सिग्मा बॉन्ड बनने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही है तो उसकी आकृति क्या होगी, रेगुलर आकृति होगी, एक नियमित आकृति होगी, उसमें कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि उसमें अगर लोन पेयर आ गए तो फिर कोई न कहीं रिफ्लेक्शन के कारण, कहीं न कहीं प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगा, कोई न कोई हमें यहाँ पे उसके एक नियमित है वो अनियमित इरेगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी। अबंधी अबंधी गुम, अबंधी बंधी और बंधी बंधी, वो बात वही है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की बात। अब देखिए हमारे पास प्रतिकर्षण बलों के घटते हुए क्रम का कारण बताया भी, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए पहला बताया कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायीकृत होते हैं, यानी पहले कहा था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड रहेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोकलाइज्ड हैं, स्थानीयकृत हैं। और इन दोनों परमाणुओं की जो नाभिक जुड़ी हुई है, सपोज ए और बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, यहाँ पे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी नाभिक क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जोड़े हुई है, ये हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दोनों की नाभिक ने अपनी ओर पकड़ रखा है। तो हमने क्या कहा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अधिक लोकलाइज्ड होते हैं और इनके दोनों ओर परमाणुओं के नाभिक रहते हैं, इनके अपने अपने आकर्षण में बंधे रहते हैं, अट्रैक्शन फॉर द अपने अपने परमाणु के साथ नाभिक से जुड़े रहते हैं। दूसरा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो हमने क्या कहा डिलोकलाइज्ड होते हैं, स्थायीकृत नहीं होते हैं और वे अधिक कोणीय आयतन घेरे रहते हैं, फैलाव रखते हैं, नाभिक से एक साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इनकी दूसरी ओर कोई नाभिक नहीं होती है जो इन्हें बांध सके। इसी कारण अबंधी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण प्रभाव बंधी इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक पड़ता है। देखिए ये हमने यहाँ पे बॉन्डेड दिखाया, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये चारों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या लोन पेयर है। लोन पेयर हमने कहा इस प्रकार से ये क्या होता है, इसमें फैलाव रहता है और नाभिक के साथ इसका बॉन्डेड नहीं रहता है एक साइड में, तो वो क्या रहेगा, पूरा फैलाव रहेगा। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जहाँ पे आपने ये दिखाया है। अब देखिए पोस्टुलेशन की बात करें इससे पहले आप देखिए एक स्ट्रक्चर, जैसे हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिया है, अमोनिया का ही है, ये देखिए लोन पेयर दिखा रखे हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर दिखा रखे हैं हमने Lp नेगेटिव, ये Lp बॉन्ड पी, यानी ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, इन दोनों के मध्य क्या है, ये है। तीसरा इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये देखिए NHH, इसका और इसका ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे ये था अमोनिया के अंदर, ये एक सिंपल CH4 में अगर देखें तो यहाँ पे कोई लोन पेयर का बॉन्ड नहीं है, चारों क्या हमारे पास, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये सारे सिग्मा है हमारे पास और ये ऊपर वाला भी सिग्मा है, तो चारों क्या सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर वाली स्थिति नहीं है। NH3 में एक लोन पेयर था, H2 में दो लोन पेयर है, देखिए एक लोन पेयर ये है हमारे पास, एक लोन पेयर ये है। तो अब लोन पेयर रिपल्सन को जो मैंने दिखाया क्या, मैक्सिमम प्रभाव दिखाया, तभी तो मैंने कहा इसके लिए। तो ये इस प्रकार से पोस्टुलेशंस जो बनेंगे वो हम इन कारकों को समाहित करके एक नई पोस्टुलेशंस बनाएंगे, अभिवर्ती बनाएंगे और उन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्या है, किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल बंधी इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है, ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा सराउंडिंग रहेगा, तो उसका आकार जो होगा रेगुलर होगा। मैंने कहा था पहले कि अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो अपने अपने नाभिक के द्वारा आकर्षित हैं और वो एक रेगुलर स्पेस में रहेंगे, वो बंधी इलेक्ट्रॉन द्वारा केवल केंद्रीय परमाणु द्वारा घिरे रहते हैं, उस स्थिति में क्या रेगुलर स्ट्रक्चर जो है उनका बनेगा। केंद्रीय परमाणु बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा घिरा हुआ हो, इसमें बताया दोनों कि बॉन्डिंग भी और नॉन बॉन्डिंग दोनों से घिरा हुआ हो तो उसकी आकृति नियमित नहीं होगी, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, अर्थात प्रतिकर्षण के कारण उसमें विकृति आ जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, वो आकृति जो रेगुलर रूप में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अमोनिया का पहले लिया है, अमोनिया में क्या था, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर sp3 में क्या होना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए और वो क्या बन रहा है 160 डिग्री हो जाता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के पैटर्न रूप से, ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, क्या कहते हैं, क्या कारण है अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके बावजूद भी 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होकर के, सेकंड का नहीं होकर के क्या बन रहा है, 107 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, ऐसा क्यों है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे आपको सीधा सा बताना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के प्रभाव को यहाँ पे आपको बताना है, क्योंकि अमोनिया के अंदर क्या है कि एक लोन पेयर पाया जाता है और जबकि हम CH4 के अंदर देखते हैं तो कोई लोन पेयर की स्थिति वहाँ पे नहीं बनती है। तो ये आपको दिखा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है पूर्ण भरे हुए बंधी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल
अपूर्ण भरे हुए कक्ष के बंदी इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। ये भी आपको देखना होगा। फॉर एग्जांपल आपके H2O और H2S के अंदर ये कई बार आता है ये क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए इसको अलग लिए दोनों को। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है आपका H2S के अंदर भी। तो क्या बताया था, पूर्ण भरा हुआ बंदी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल अपूर्ण भरे हुए बंदी इलेक्ट्रॉन की प्रतिकर्षण तुलना में अधिक होता है। देखिए H2O के अंदर ऑक्सीजन की भराव क्षमता क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो यहाँ पे इसी प्रकार सल्फर की क्या है, केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन सल्फर की भराव क्षमता डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण अधिकतम भराव क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी कक्षक के कारण 18 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन के अंदर क्या है, हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तभी मैंने कहा था H2O के अंदर 104 डिग्री 31 मिनट का सेकंड का एंगल बनता है, जबकि H2S के अंदर 92 डिग्री का एंगल ही बनता है। तो सल्फर की डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण अधिकतम भराव क्षमता 18 डिग्री होती है और इसके 18 इलेक्ट्रॉन की होती है। और इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है ये बताया कि पूर्ण भरावा बंदी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल अपूर्ण भरे हुए कक्ष के बंदी इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ये बॉन्ड की स्थिति बनती है। नेक्स्ट है, अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों के लिए कक्षकों की एक से अधिक संभावित स्थितियां हों तो अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक उस स्थिति में रहेगा जहां पे लोन पेयर प्रतिकर्षण की संभावना न्यूनतम हो। ने कहा मान लीजिए एक से ज़्यादा लोन पेयर हमारे पास हैं, तो लोन पेयर की स्थिति वैसी स्थिति के अंदर बंद बनेगा कि जब उसके अंदर रिपल्सन की संभावना कम से कम हो, वो स्थिति जो है वो ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो जैसे नाइट्रोजन के अंदर है ना 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, तो यहाँ पे 4 sp3 संकर कक्षक बनते हैं। तो अबंदी इलेक्ट्रॉन क्या है, 2s के अंदर है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं और 2s का ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाइए एक लोन पेयर के रूप में व्यवस्थित रहता है। देखिए तो संरचना क्या बनती है, पिरामिडिक आणविक संरचना जो H3O+ हाइड्रोनियम आयन की भी अमोनिया की तरह ही बनती है। यहाँ पे देखिए एक हमने क्या दिखाया है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दिखाया है और यहाँ पे 3 ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दिखाया जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये स्थिति जो बनती है क्या बन रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की प्रतिकर्षण की स्थिति बनती है। तो यहाँ देखिए लोन पेयर की स्थिति में रिपल्सन ज़्यादा। अब यहाँ पे दिखाया किसका हमारे पास HHS2 की स्थिति दिखाई है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बन रहे हैं, दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन ज़्यादा होने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल का मान जो क्या हो जाएगा, ये 104 डिग्री 30 सेकंड का हो जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑक्सीजन में देखिए 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, तो यहाँ पे 2s2 2px पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं। इसका मतलब ये क्या, लोन पेयर की तरह काम में आएंगे। अनपेयर्ड हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड तो हमारे पास 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ ही क्रिया कर सकता है। ये तो भरे हुए हैं, तो ये किसमें, लोन पेयर के रूप में काम में आएंगे। तो यहाँ पे H2S की संरचना H2O की ही भांति होती है। H2S में HSH बंद कोण H2O से भी कम होता है, कारण सल्फर का आकार ऑक्सीजन की तुलना में बड़ा होने के कारण उसमें बंद इलेक्ट्रॉन सल्फर से दूर होते हैं। दूसरा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की तुलना में लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी हो जाता है, इसलिए HSH बंद कोण जो 92 डिग्री ही रह जाता है। ये H2S का हमने दिखाया यहाँ पे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की स्थिति बताई है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर की स्थिति है। तो यहाँ पे हम H2S और H2O के अंदर भी वेरिएशन कर सकते हैं। ये एक हमने सल्फर का एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, जो देखिए sp3d की स्थिति बन रही है 90 डिग्री के स्थान पे हम कह रहे हैं, यहाँ भी 89 डिग्री का ही कोण बनता है। तो 180 अक्षीय कोण के स्थान पे 177 डिग्री का ही कोण बनता है भूमध्य में भी। तो ये जो अंतर आ रहा है ये किसके कारण से आ रहा है, लोन पेयर के कारण। लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण का जो प्रभाव यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो है प्रतिकर्षण का प्रभाव किस में है, लोन पेयर में। अबंदी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण का प्रभाव पड़ा रिपल्सन का, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली स्थिति बनती है और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर में होता है। इसीलिए वो जो बंध जो बनता है वो बॉन्ड पेयर का रेगुलर बॉन्ड ही बनता है। यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई गई जिसके अंदर सारा विवरण इसका बताया गया है, आपके बुक में भी मिल जाएगी, ये मैंने वहीं से ली है। इसमें बताया गया है कि अकार्बनिक अणुओं आयनों की आकृति बताई। देखिए ये अणु है,
हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिए कुछ इसमें, जिसका यह केंद्रीय परमाणु का संकर्ण BCl2sp संकर्ण, बंदी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या 2 है, अबंदी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, बंद कोण 180 डिग्री का, अणु की आकृति क्या है, रेखीय लीनियर। इसी प्रकार से CO2 के अंदर ये केंद्रीय परमाणु का संकर्ण क्या है sps में भी, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या 4 है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या नहीं है, तो वही 180 डिग्री का बना लीनियर बनेगा। उसके बाद BCl3 में देखो sp2 संकर्ण है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड जो बना रहे हैं 120 डिग्री का कोण बनता है, समतल त्रिकोणीय, और यहाँ पे भी लोन पेयर हमारे पास नहीं है। SnCl2 के अंदर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही sp2 है, लेकिन यहाँ पे 2 सिग्मा बंद पड़ने, एक यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और कोण जो है वो क्या हो जाता है 118 डिग्री कोण हो जाता है, एंगुलर कोण बन जाता है, जो 120 की जगह है 118, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ गया, ये एक लोन पेयर की स्थिति आ गई। इसी प्रकार से एग्जाम्पल ले रखे हैं इसमें बहुत से। ये अमोनिया का देखिए sp3 है, 3 बॉन्डेड, एक इसमें लोन पेयर है, 107 डिग्री 3 सेकंड का पिरामिडल संरचना बन रही है। फिर हमने कहा H2O के अंदर 2 लोन पेयर आ गए तो कोण क्या हो गया, और थोड़ा कम हो गया, 104 डिग्री इतना कोण हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। sp3d2 sp3d2 के अंदर sp3d में sp3d3 जो IF7 का एग्जाम्पल है, 7 जहाँ पे है, यहाँ पे लोन पेयर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोण जो 3 प्रकार के हैं, 90 72 दोनों प्रकार के कोण यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिखा रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को भी हम देख लें कि कैसी स्थिति है, लोन पेयर का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बॉन्ड पेयर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हो रहा है, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी बन रही है। इन सभी को आप इसमें टेबल के द्वारा इसको देख करके याद कर सकते हैं। तो आज के लिए यही, और नेक्स्ट जो हम लेंगे अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, इसके अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन तक क्या स्थिति है, नाइट्रोजन के बाद की कंपाउंड्स में क्या स्थिति बनती है। तो ये नाइट्रोजन तक के हम अलग लेंगे, ऑक्सीजन के इनके अलग लेंगे। तो इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर इसको हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।